दोस्तों स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी में या क्रिप्टो करेंसी में जब भी ट्रेड या करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाती है। देखिए, इसको साइकोलॉजिकली हमको समझना पड़ेगा। कभी कभी हम पहले दुनिया को ब्लेम करते हैं, और दुनिया को ब्लेम करने के बाद में जब आखिर में थक जाते हैं तो खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हम घूमते रहते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है कि होता क्यों है, ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी चीज में आप लगातार एंगेज हो तो उस पर फोकस करना आसान होता है। तो आप लगातार उसी चीज के बारे में बात करते जाते हो, उसी चीज के बारे में देखते जाते हो, सुनते जाते हो, और हाइपर एक्टिव एक तरीके से आप हैं। बार 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 उसी से घिरे रहने में आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन एक अच्छी निश्चित दूरी, मतलब अगर आपको किताब पढ़नी है तो ऐसा आंखों पे रख के नहीं पढ़ सकते। थोड़ी दूरी रखेंगे ना तो आपको अक्षर नजर आएंगे, नहीं तो नजर नहीं आएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि हम लोग इसलिए एंगेज रहना चाहते हैं कि हमारा फोकस बना रहे, लेकिन यहाँ पे धोखा हो रहा है। जिसको आप फोकस समझ रहे हैं वो फोकस नहीं है, आप ऑक्यूपाइड हैं, पूरी तरह घिरे हुए हैं। और जब आप दूरी बनाते हो तो आपको इस बात का डर होता है कि दोबारा मैं इस चीज़ पे आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, कहीं मैं और भटक तो नहीं जाऊंगा, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो जाएगा। और आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन का ऐसा खेल है कि आप फ़ोन में, टीवी में या किसी वेबसाइट में कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के डर से आप ये करते नहीं। इस चक्कर में हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल दिन भर चलता रहता है मार्केट वाला। और साथ में वेबसाइट्स पे आप लगे रहते हैं और यहाँ वहाँ की सारी बातें। और जब आप लंच में बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में बात कर रहे हैं, डिनर में, पार्टी में बात कर रहे हैं, तो मार्केट की बात कर रहे हैं। और इससे ऐसा लग रहा है कि यार और क्या कर सकते हैं, इतना तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, स्टडी चल रही है। पर ये स्टडी नहीं है दोस्तों, ये शोर है। तो सबसे मुश्किल चीज़ है कि दूरी बना के दोबारा उसी चीज़ पर पहुंचना। तो जब आपकी एक्टिविटी कम करेंगे ना, ये थोड़ा सा वैसा है कि एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक आप ठहरी हुई झील में पत्थर फेंकोगे तो बहुत सारे रिपल्स बनेंगे ना, रिपल इफेक्ट नजर आएगा आपको, बहुत सारे भंवर ऐसे छोटे छोटे गोले 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 बनते जाएंगे। तो जब आप एक एक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हो तो वहाँ इस तरह की हलचल बनती जाती है। उस हलचल में ठहर के सही क्या है गलत क्या है ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और एक एग्जांपल दूंगा, यंगस्टर्स बहुत सारे हैं जो चैनल को सुनते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होंगे। तो उनको उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड एग्जांपल दूं तो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा शायद। तो आपने देखा होगा रिलेशनशिप में कि लगातार चैट कर रहे हैं, फ़ोन पे लगातार बात कर रहे हैं, और उसके बावजूद अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती जा रही है। पहले ये नहीं था, पहले फ़ोन अवेलेबल ही नहीं था। हमारे अफेयर के टाइम में STD ISD PCO बूथ से एक बार 100 रुपया खर्च करके महीने में एक बार बात हो पाती थी, फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा कोई शोर नहीं था। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा डीपर लेवल पे हो गई थी। अभी क्या है कि आप हर घंटे, हर 10 मिनट में व्हाट्सएप, कैसे हो, खाया पिया, क्या कर रहे हो हो सकता है कि आपकी लाइव लोकेशन भी ट्रैक की जा रही हो। तो ऐसे में वो जो एक पर्सनल स्पेस खुद को समझने के लिए चाहिए, क्योंकि खुद को समझे बगैर हम दूसरों को नहीं समझ सकते। तो वही बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको समझने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को असिमिलेट करने के लिए, उसको हर तरीके से एनालाइज करके एक सही कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए हमको समय चाहिए। अभी क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो आप, एक तो चीज़ हो गई अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि दोबारा मैं इस पे वापस आऊँगा कि नहीं, और दूसरी चीज़ है एक बार आए हैं तो आप उतावलेपन में हाफ कुक्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा इस चीज़ पे लोड नहीं पाता हूँ, भूल भाल जाता हूँ, तो आप एक ही बैठक में, एक ही सिटिंग में जो स्टॉक चुनोगे, जो कमोडिटी चुनोगे, आप चाहोगे कि उसमें पोजीशन बना। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड क्यों नहीं है? क्योंकि एक नज़र में आपने देखा, अच्छा लगा, तो उसको दूसरी बार फिर देखो थोड़ी गैप के बाद, फिर उसको तीसरी बार फिर देखो थोड़ी गैप के बाद। तो आपको याद आ रहा है अपने स्कूल के टाइम में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल, कि आप 3 बार कंफर्म करते थे किसी रीडिंग को, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, और तब जाके हम मानते थे कि हाँ ये कंक्लूजन थोड़ा सही हो सकता है। तो ऐसे ही आपको ये उतावलापन, हाफ कुक्ड डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। तो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में स्पेशली बताया था, अभी थोड़ा सा झलक दे दूँ
कि आपने अलग अलग सेक्टर के 5 सेक्टर के 7-8 शेयर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन बुके बनाया और आपके पास 1 लाख रुपए, आपने 15-20 हज़ार रुपए की पोजीशन बना ली और छोड़ दी। अब जब बाजार गिरे, 3 महीने में बाजार गिरता ही, चाहे जितना अच्छा दौर चल रहा हो, चाहे सेंसेक्स 1 लाख होने वाला हो, निफ्टी 40,000 होने वाली हो, बात वो नहीं है। ये रेगुलर साइक्लिकल मूवमेंट है, तो ये तो होने ही वाला है। तो ऐसे में आपने वो जो लिस्ट बनाई थी, अब जब बाजार गिरे तब आपको पता लगेगा इसमें गधा कौन घोड़ा कौन। तो जो बाजार के गिरने के साथ नहीं गिरा है, कम गिरा है, आपको उस पर ध्यान देना है। जबकि आप किस पे ध्यान देते हैं? जो ज़्यादा गिरा है, जिसके माउथ वाटरिंग रेट्स आपको दिख रहे हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। सस्ता सस्ता सस्ता, सस्ता पड़ेगा महंगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नहीं गिरा वो क्यों नहीं गिरा, ऐसी क्या स्ट्रेंथ है उसके अंदर। फिर आपको, जैसे हमारा 1000 करोड़ इन्वेस्टिंग कोर्स है, उसमें हमने पूरे पैरामीटर बता रखे हैं कि कैसे चेक करते हैं हम एक मल्टीबैगर को, कैसे चेक करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर को। यहाँ पे अच्छे की बात नहीं हो रही है, अच्छे तो आपके पास 30 की लिस्ट हो जाएगी। अब उन 30 में अगर तसल्ली है तो आप धीरे 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 जब बार बार देखोगे और बाजार के गिरने पर देखोगे, तो उसमें से 3 जो सबसे अच्छे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और तब पोजीशन बनाएंगे। तो हो सकता है आपको सबसे कम टाइम में, सबसे कम तकलीफ और स्ट्रेस के साथ सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इसको शेयर करें अपने ग्रुप के साथ, क्योंकि बगैर ग्रुप, बगैर इकोसिस्टम के आप कितना भी अच्छा सोचो, आप सही काम नहीं कर पाओगे। आपको पता है ना, कई बार लोग देखते हैं कोल्ड ड्रिंक ठीक नहीं है या फास्ट फूड ठीक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जो करती है वो करना हमको सेफ लगता है और लॉजिकल हो। हम कई बार चीज़ें चेक कर ली हो, हमको लगा कि अब ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 100 में से 5 लोग सही चीज़ समझ के सही चीज़ कर पाते हैं। तो उस वक्त आपको अकेले होने का डर लगता है और अकेले होने में ये लगता है कि अगर मैं इतना अकेला होके गलत हो गया तो मेरा क्या होगा? ना माया मिलेगी, ना राम मिलेगा। तो हम सबके साथ हो जाना चाहते हैं कि इतने सारे लोग अगर मेरे साथ फेल होंगे, इतने सारे लोग मेरे साथ गड्ढे में गिरेंगे, तो मेरा गड्ढे में गिरना भी मुझे मंजूर है। तो इन सब साइकोलॉजिकल चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं, इन पे डिटेल बात करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर, चार्ट्स और फाइनेंशियल पैरामीटर्स सिर्फ पढ़ने से आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि वो पहाड़ी पे जो आपको बर्फ़ और शानदार नज़ारे की उम्मीद है, उस पहाड़ी पे चढ़ने जब जाओगे, बीच में 3 बार नाला आएगा, उस नाले में इतना बहाव है कि आप बह भी सकते हो। तो बीच में क्या फील करते हो इसको समझे बगैर आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उसी की तैयारी हम यहाँ पे साथ में करते हैं। कमेंट कीजिए और आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा के हमारे साथ काम करना चाहें तो एजुकेशन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हम कोई एडवाइस नहीं करते, आप अपने तरीके से समझ के, सीख के काम करो और एक लेगेसी छोड़ के जाओ अपने बच्चों के बच्चों के लिए। ये तो आप कर ही सकते हैं ना, वो भी अपनी पॉकेट मनी में। तो सोचने की बात क्या है। थैंक यू वेरी मच, बाय।